नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोस्तों पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लम्बिंग इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी जरूरी पाइपिंग होती है प्लम्बिंग भी उतनी जरूरी होती है। दोस्तों इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड से देखिएगा। किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला जो सवाल है, जो हमारा सेक्शन है वो टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वेंट पाइप ड्रेन पाइप के बारे में, क्या डिफरेंस होता है, कॉमन टाइप ऑफ वॉल्स क्या होते हैं, पाइप साइजिंग, वाटर सप्लाई के बारे में बात करेंगे, प्रेशर ड्रॉप सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इन सब क्वेश्चंस को इस सेक्शन में कवर करेंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सवाल है दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है वेंट पाइप के और ड्रेन पाइप के बीच में। इंटरव्यूअर बहुत ही चालाक होते हैं और जरूर आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं। दोस्तों वेंट पाइप और ड्रेन पाइप एक जो है सीवियर डिस्टिंक्ट होते हैं, दोनों सीवियर मतलब अलग अलग पर्पस सर्व करने के लिए यूज करते हैं प्लम्बिंग सिस्टम में। जो आपका ड्रेन पाइप है वो वेस्ट वाटर कैरी करता है फिक्सचर से सीवर तक और सेप्टिक टैंक तक, ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो दोस्तों हो सके। वहीं जो वेंट पाइप है दूसरे हाथ पे, वो अलाउ करता है एयर को एंटर करने के लिए प्लम्बिंग सिस्टम में टू मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रिवेंट साइफनिंग ऑफ ट्रैप्स। अगर आपका एयर ट्रैप हो जाएगी तो दोस्तों आपको पता है वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है, वो मूव नहीं करता है। तो ड्रेन का इंपॉर्टेंट भी है और वेंट पाइप का इंपॉर्टेंस भी है। दोस्तों दोनों इसेंशियल होते हैं स्मूथ ड्रेनेज के लिए और जो सीवरेज गैस है ताकि वो बिल्डिंग में एंटर ना हो, तो इसलिए हम ड्रेन पाइप्स देते हैं। और विदाउट वेंट पाइप्स दोस्तों जो ट्रैप है उसमें वाटर सील हो सकता है कुड, और जो दोस्तों फाउल जो स्मेल आती है वो हो सकती है और हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो इसलिए ड्रेन और वेंट दोनों ही बहुत ही जरूरी होते हैं। इंटरव्यूअर आपसे दोनों चीजों के बारे में बेसिक पूछ सकता है। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। दोस्तों कॉमन टाइप ऑफ वॉल्स कौन से होते हैं। सेम बात है, पाइपिंग में भी जो वॉल्स यूज करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ वॉल्स हम प्लम्बिंग में भी यूज करते हैं। बस साइज छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है प्लम्बिंग इज 1 इंच, आधा इंच या क्वार्टर इंच तक ही जो है साइजेस प्लम्बिंग में होते हैं। दोस्तों वॉल का क्या काम होता है। वॉल दोस्तों रेगुलेट करते हैं फ्लो और प्रेशर को प्लम्बिंग सिस्टम में। तो कॉमन टाइप कौन से वॉल्व होते हैं दोस्तों। गेट वॉल्व हो गया, आपका वॉल वॉल्व हो गया, चेक वॉल्व हो गया, या पीआरवी हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व हो गया। दोस्तों इन सब का इस्तेमाल किस लिए है। गेट वॉल आपको पता है ऑन ऑफ के लिए या कंट्रोल, ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए। बॉल वॉल दोस्तों क्विक शट ऑफ के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। चेक वॉल दोस्तों बैक फ्लो ना हो उसके लिए। और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा सेफ प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ट्रिगर हो जाता है जैसे सिस्टम का प्रेशर एक सर्टेन लेवल से आगे बढ़ता है। आगे क्या बात है, हर तरीके का जो वॉल होता है दोस्तों वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्लूइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या ऑपरेशनल नीड है, उसके हिसाब से हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने कहीं पे गेट वॉल लगा दिया, मेरा मन किया तो मैंने कहीं पे बॉल वॉल लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा वॉल कहाँ यूज कर रहे हैं और उसका सिस्टम में क्या एसेंस है। आगे अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। दोस्तों पाइप साइजिंग भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। वैसे मैक्सिमम प्लम्बर्स थंब रूल के हिसाब से चलते हैं, बट जब आप एक कंपनी में काम करते हो जहां पे पूरा का पूरा इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो पाइप साइज डिपेंड करता है दोस्तों फिक्सचर यूनिट्स के ऊपर, फ्लो रेट के ऊपर और क्या प्रेशर लॉस है। जो इंजीनियर है दोस्तों वो हेजन विलियम इक्वेशन यूज करते हैं और रेफर करते हैं लोकल प्लम्बिंग कोड्स को साइजिंग चार्ट्स के लिए। बहुत ही जरूरी है। अगर आप हेजन विलियम से दोस्तों आपको पता है प्रेशर ड्रॉप वगैरह कैलकुलेट करने में मदद की जाती है। और अगर आपको लोकल प्लम्बिंग कोड्स वगैरह देख के आप प्रॉपर साइजिंग चार्ट्स यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। प्रॉपर साइजिंग दोस्तों इंश्योर करती है एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो विदाउट एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि अगर आपका प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपके एंड पॉइंट में पानी पहुंचे ही ना। और दोस्तों अगर आपका सिस्टम एफिशिएंसी, अगर आपका प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ा पंप खरीदना पड़े, पंपिंग की जो पावर लॉसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर पाइप साइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रेशर ड्रॉप का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। कहने की बात है, प्रेशर ड्रॉप जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो ड्रॉप करता है। कैसे, फ्लो की एफिशिएंसी गिरा के।
जितना आपका प्रेशर ड्रॉप होगा आपको उतना बड़ा सिस्टम चाहिए होगा, पंपिंग सिस्टम उतना बड़ा चाहिए होगा जो कि फ्रिक्शनल लॉसेस को यानी कि साइज लॉसेस जो सिस्टम लॉसेस है उसको ओवरकम करके पानी को फ्लूइड को पंप कर सके। प्रेशर ड्रॉप अगर हमको मिनिमाइज करना है तो हम लार्ज डायमीटर का पाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डायमीटर का पाइप भी इतना बड़ा ना हो जाए कि हम लोगों का दोस्तों कैपेक्स बढ़ जाए। शॉर्टर रन्स और स्मूथ फिटिंग्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इस सब चीजें यूज करें तो हमारा प्रेशर ड्रॉप थोड़ा कम हो जाएगा। प्रॉपर डिजाइन जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विद इन मतलब जो जिसे बोलते हैं मिनिमम वाइबल डिजाइन, अगर आप वो कर रहे हैं सिस्टम का तो आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा, वाटर डिलीवरी और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो बैकफ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। बैकफ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो दोस्तों बैकफ्लो आप नॉर्मल नाम से भी पता चल रहा है कि वापस जो फ्लो होता है उसे बैकफ्लो बोलते हैं। सो दोस्तों बैकफ्लो प्रिवेंटर के बारे में बात करेंगे। बैकफ्लो प्रिवेंटर क्या काम करता है, वो स्टॉप करता है, रोकता है कंटेमिनेटेड वाटर को, यानी कि जो प्रदूषित वाटर है उसको वापस जो हमारा जो साफ पानी है उसमें मिक्स होने के लिए बैकफ्लो प्रिवेंटर इसलिए लगाया जाता है। तो ये जो दोस्तों ये चेक वाल्व होता है और एयर गैप को या फिर आपका जो वन वे फ्लो है, चेक वाल्व जो होता है वो वन वे फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइस बहुत ही क्रिटिकल होता है हेल्थ और सेफ्टी कंप्लायंस में, प्लम्बिंग सिस्टम में। अगर आपको पता है कि बैकफ्लो हो गया और हमारा गंदा पानी मेरे सिस्टम के मेन पानी में मिल गया तो आपको पता है कितनी सारी बीमारियां हो सकती है और पूरा का पूरा सिस्टम कंटेमिनेट हो सकता है। तो इसलिए बैकफ्लो को रोका जाता है। बेसिकली चेक वाल्व का यूज करते हैं जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाता है ताकि सिस्टम में बैकफ्लो ना हो। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों बात करेंगे डिजाइन एंड कैलकुलेशन क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको उस चीज को सिलेक्ट करने का क्या इंपॉर्टेंस है। पाइप मटेरियल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग क्या पाइपिंग मटेरियल होते हैं, जो ट्रैप होते हैं उनका प्लम्बिंग सिस्टम में क्या डिजाइन होता है, यूज होता है। हॉट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे। पहला जो स्लाइड है दोस्तों, कोड और रेगुलेशन क्या है, पता होने चाहिए क्या कोड और रेगुलेशन यूज करते हैं। अगर आपका पाइपिंग हो एसमी के जितने कोड्स हैं वो फॉलो करते हैं, और यहाँ पे भी जो आपके स्टैंडर्ड प्लम्बिंग के कोड्स हैं वो आईपीसी यूपीसी या आश्रय गाइडलाइंस के हिसाब से ही प्लम्बिंग जो है डिजाइन स्टैंडर्ड्स वो बनाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद लोकल बिल्डिंग कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अगर आपको लोकल बिल्डिंग कोड्स जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, और प्लेस टू प्लेस जहाँ पे आप प्लम्बिंग कर सिस्टम का काम कर रहे हो वहां के आपको लोकल बिल्डिंग कोड्स को पता होना चाहिए और वो आपको अप्लाई करने चाहिए। आप अगर किसी भी कोड्स को अनदेखा करके पाइपिंग करते हो, कुछ भी प्लम्बिंग का काम करते हो और कुछ कल भी कोई भी मिसहैप होती है, तो आप सबसे पहले उस चीज के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। मे बी आपको जेल भी हो सकती है या फिर कुछ भी जो वहाँ का लीगल लॉज के हिसाब से आपको पनिशमेंट हो सकती है। अगला है दोस्तों सेफ्टी और कंप्लायंस। आपको पता है एडेरेंस टू रेगुलेशंस जो है वो सेफ्टी, रिलायबिलिटी और लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है। आपको मैंने बता दिया कि अगर लीगल कंप्लायंट नहीं होगा सिस्टम तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। मे बी बचे रहें तब तक जब तक एक्सीडेंट ना हो, बट अगर गलत डिजाइन या गलत सिस्टम का कभी ना कभी हमारा जरूर फूटता है और एक्सीडेंट पक्का हो जाता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिक्सचर यूनिट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। दोस्तों फिक्सचर यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है लोड ऑफ फिक्सचर, मतलब इट रिप्रेजेंट द लोड ऑफ फिक्सचर प्लेसेस ऑन प्लम्बिंग सिस्टम। मतलब कि कितना लोड एक प्लम्बिंग सिस्टम पे पड़ रहा है, वो फिक्सचर यूनिट हमारी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पाइप साइजिंग कैलकुलेशन में और कितना वाटर डिमांड हमारा रहेगा वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिक्सचर यूनिट्स को यूज करते हैं। ये सिस्टम जो ये कंसेप्ट है दोस्तों वो हेल्प करता है इंजीनियर्स को जो सिस्टम वो डिजाइन कर सके जो कि पीक लोड एफिशिएंटली को मैनेज कर सके। आपको पता होना चाहिए फिक्सचर यूनिट कंसेप्ट के बारे में, और भी डिटेल में वीडियो बना सकते हैं, आप बोलोगे तो जरूर बना देंगे। आपको पीक लोड डिमांड मैनेज करने के लिए फिक्सचर यूनिट कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है ताकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ना हो जब भी हमारी पीक लोड आए। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। मटेरियल क्या है दोस्तों, सीपीवीसी, पीएक्स, कॉपर सुने ही होंगे आपने। तो सीपीवीसी दोस्तों मतलब आप बोलोगे मदर मटेरियल बोल सकते हैं इसे। ये आइडियल होता है दोस्तों हॉट कोल्ड वाटर के लिए, और सबसे बड़ी बात होती है करोजन रेजिस्टेंस के लिए, सालों साल चलता है, कभी भी करोजन नहीं आता। पीएक्स जो है दोस्तों वो फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है और इजी टू इंस्टॉल होता है, तो और आइडियल होता है दोस्तों रेट्रोफिट प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। कॉपर आपको पता है ड्यूरेबल है, लेकिन अगेन कॉपर के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और हाई प्रेशर सिस्टम के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
अगेन दोस्तों, मटेरियल किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो, क्या आपके सिस्टम का प्रेशर है, क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा दोस्तों, कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेशन क्या है और लॉन्गेविटी कितनी है, क्या आप चाहते हो, बेसिकली आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से, तो उस हिसाब से मे भी आप डिफरेंट मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। सो हॉट वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम डिजाइन, अगेन आपको पता है प्लम्बिंग में हॉट वाटर सिस्टम भी आता है। सो दोस्तों, एक हॉट वाटर को डिजाइन करने के लिए अगर हम हॉट वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम एनर्जी लॉस हो, इंसुलेटेड पाइप से, टाइमर्स और टेम्परेचर सेंसर्स लगे हों। आपको पता है कि अगर हम गर्म पानी कहीं पे ले जा रहे हैं और वो गर्म पानी एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाए बिना इंसुलेशन के, तो इट्स एन एनर्जी लॉस। तो उस एनर्जी लॉस को हम लोगों को मिनिमाइज करना है। आगे दोस्तों, शॉर्ट लूप जो है वो लेंथ और चेक वॉल जो है वो इंश्योर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं नेसेसरी हीट लॉस को। तो शॉर्ट लूप लेंस बहुत जरूरी है, चेक वॉल्स भी बहुत जरूरी हैं। और अगर दोस्तों चेक वॉल्स इसलिए भी लगाते हैं ताकि हीट लॉस ना हो तो शॉर्ट लूप लगा देते हैं, और बैक फ्लो ना हो तो चेक वॉल्स लगाते हैं। तो हॉट वाटर की रिसर्कुलेशन सिस्टम डिजाइन में ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। सो ट्रैप्स का क्या रोल है दोस्तों। ट्रैप आप सब लोगों ने सुने होंगे। सो दोस्तों, जो ट्रैप होता है वो मेंटेन करता है वाटर सील को, जो कि ब्लॉक करती है सीवर गैस से कहाँ पे एंटर होने से इंडोर स्पेसेस में, इंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट। बेसिकली वाटर सील का, ट्रैप का फंक्शन यही है कि आपका जो मेन गैस है, जो सीवर गेज गैसेस हैं, वो आप वाटर डाल के यू सील टाइप में, वो क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है वो गैस के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो गैस उसको ढकेल के ऊपर नहीं जा पाती। और ये इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी गैसेस हैं, उसकी गंदी गैसेस हमारे इंडोर स्पेसेस या घरों में ना जाए। सो दोस्तों, अगर आपका ट्रैप फेल हो जाए तब क्या होगा। ट्रैप अगर फेल हो जाएगा तो दोस्तों अगेन फाउल स्मेल आएगी, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। अगर गैस ज्यादा जहरीली है तो मे बी इवन इट कुड लीड टू डेथ्स, और मतलब कुछ भी डिसीजेस हो सकते हैं। सो बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है। तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोस्तों, प्रॉपर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जरूरी होते हैं सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए, और प्लम्बिंग सिस्टम्स को आप सेफ रख सके और ह्यूमन काइंड को भी आप सेफ रख सके। इसलिए ट्रैप्स बहुत ही जरूरी होते हैं, उनको इंस्टॉल और मेंटेन करना, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल और मेंटेन करते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में प्लम्बिंग के बारे में जरूर कुछ सीखा होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत बेसिक सवाल लेके आने की कोशिश करी है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज जरूर इस वीडियो को देखिए। आप जरूर, मैं क्या चाहूंगा कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो। डिटेल्स में और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।